ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गोकर्ण के उपदेश से, गोकर्ण के निवेदन से पिता श्री गंगा किनारे जाकर तपस्या करते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। वह भागवत का पाठ करने से, भगवान का ध्यान करने से भगवान बने एक हो जाते हैं भगवान के साथ। माँ देखती है कि यह धुंधुकारी मेरे साथ मारपीट करता है और धन के लिए मारपीट करता है, मेरा धन हड़पने के लिए धन मांग रहा है। को वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्य लत्यान चेत। बता धन कहाँ कहाँ रखा है, नहीं तो तुझे लातों से मारूंगा। याद रखना, जो धन का कामी होता है, जो प्रॉपर्टी का कामी होता है, उसका संसार में न कोई भाई होता है, न कोई माँ होती है, न कोई बाप होता है, कोई नहीं होता। वह उसके लिए धन संपत्ति प्रॉपर्टी ही सब कुछ होती है। गोकर्ण ने देखा कि धुंधुकारी सबके साथ मारपीट करता है। उसके व्यवहार को देखकर उसे विक्षेप हो रहा था मन में। उसने सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वह भी घर छोड़कर वन में चला गया। जब वन में चला गया, वन में जाकर अपने तपस्या करने लगा। इसने, धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं के साथ विवाह किया। इसने अपने घर में 5 वैश्याएं रख ली। अब 5 वैश्याओं को खिलाने के लिए चोरी करने लगा। जब धन की पूर्ति नहीं हो पाई तो वह चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, धुंधुकारी अनिष्ट मार्गों से, बुरे मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा है। एक दिन मन में आया कि और जगह तो थोड़ा थोड़ा माल मिलता है चोरी करने के लिए, चलो राजा के महल में चलते हैं। तो वह राजा के महल में चोरी करने गया और वहाँ से चोरी करने के लिए जब गया तो अलंकार आदि बहुत से आभूषण चुरा लाया। उसने वैश्याओं को दे दिए। वैश्याएं सोचती हैं यह धन राज दरबार का है और ये चुरा के लाया है। यदि पकड़ा गया तो राज दरबार में इसकी तो बड़ी ऐसी तैसी होगी ही, लेकिन यह धन भी चला जाएगा और हमारे साथ भी, हमारी भी, हम भी धर्म संकट में पड़ जाएंगे।
इसलिए उन पांचों वैश्याओं ने विचार करके सोचा कि इस धुंधुकारी को मार दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि न ये पकड़ा जाएगा, फिर न माल बरामद होगा, न हमारी स्थिति खराब होगी। उन्होंने सोचा मार डालें इस धुंधुकारी को, अच्छा होगा। यह सोच करके धुंधुकारी को रस्सी से बांधा, फांसी लगाई, फांसी का फंदा डाला, फिर भी धुंधुकारी मरता नहीं। जब नहीं मरता, क्यों? कि जो अति पापी जो होता है उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती। फिर उन वैश्याओं ने विचार किया इसको मारने का उपाय। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षपु अग्निज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। फिर उन वैश्याओं ने उसको जमीन पर लेटाया, दबाया, और जब वो चिल्ला रहा था तो तप्ता अंगार समूहास्त, जो अंगार थे अग्नि के अंगार, वो उसके मुंह में भर दिए, ठूस दिए। जब वह अंगार मुंह में ठूसे तो उन अंगारों की वजह से अग्नि ज्वाला ते दुखे न, अग्नि के ताप से, अग्नि के दुख से व्याकुलो निधनम गतः, बहुत व्याकुल हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह 5 वैश्याएं कौन सी हैं? जो 5 विषय 5 वैश्याएं हैं, 5 इंद्रियां। जो इंद्रियां विषयों की तरफ लालायित होकर भागती हैं, वो 5 इंद्रियां विषय भोगों की तरफ जाती हैं, वो ही जीव को मारती हैं, वो ही सताती हैं। उन्हीं में छल कपटता है। वैश्याओं ने धुंधुकारी के शरीर को जलाया नहीं, घर में ही खड्डा खोद करके दबा दिया। दाह संस्कार, अग्नि संस्कार नहीं किया। जब उसमें दबा दिया तो वह प्रेत बना, और प्रेत बन करके पूरे आश्रम में कभी कुछ बन जाए। सक्रदेन्द्र सक्रचाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत, वह कभी तो अग्नि का रूप धारण कर ले, कभी इंद्र का रूप धारण कर ले, फिर पुरुष बन जाए, पुरुष का रूप धारण कर ले। गोकर्ण लौट करके आया और देखा वो वैश्याएं तो छोड़कर जा चुकी हैं। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी में गया पहले, और गया में जाकर के श्राद्ध किया। जब श्राद्ध किया भाई का, ताकि भाई की मुक्ति हो जाए, तो श्राद्ध, गया श्राद्ध श्रेष्ठ कहा जाता है। गयासुर नाम का एक राक्षस था, और ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया था। उसकी नाभि का ही कुंड बनाया था, बना गया था उस गयासुर का। उसका वहाँ 100 वर्ष यज्ञ चला, तो गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय वह चिंतातुर होकर, ब्रह्मा जी से भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गया, उनसे वरदान मांगा। तो जहाँ गयासुर के मरते समय भगवान से जो उसने वर मांगा, तो वो वर ये मांगा कि इस गया में, गया तीर्थ में
जो भी कोई श्राद्ध करे उसके पितृगणों की सद्गति हो। भगवान ने वह उसे वर दिया। इसलिए गोकर्ण ने भी अपने भाई का वहां श्राद्ध किया। जब श्राद्ध करके गोकर्ण अपने घर पर लौटा तो रात में किसी के रोने की आवाज सुनी। मनुष्य जब पाप करता है तो हंसता है, लेकिन जब पाप भोगता है तो रोता है। गोकर्ण देव बना, धुंधुकारी प्रेत बना। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथों में है। अच्छे कर्म करोगे तो देव बनोगे, बुरे कर्म करोगे तो प्रेत बनोगे। किसी को सता कर धन इकट्ठा करोगे तो प्रेत बनोगे, मुक्ति होने वाली नहीं है। और धर्म करोगे, वन में जाके तपस्या करोगे, एकांत में भगवान का भजन करोगे, चिंतन करोगे, भगवान के स्वरूप का स्मरण करोगे, भगवान के स्वरूप का जप करोगे तो अपने श्रेय को प्राप्त होगे। गोकर्ण ने पूछा, अरे तू कौन है जो कभी अग्नि का रूप धारण करता है, कभी इंद्र का रूप धारण करता है, तू कौन है? बोले, भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। अपने बुरे कर्मों के कारण मैं प्रेत बना। श्रीमद् भागवत में साफ लिखा है, अहम भ्राता तो दियो अस्मि धुंधुकारीति नामतः सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अरे भैया, मैंने जो पाप कर्म किए उन पाप कर्मों से अपना ब्राह्मणत्व मैंने नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं प्रेत बना हूं। अब मुझे प्रेत योनि से मेरे उद्धार के लिए आप कोई उपाय करें। गोकर्ण ने कहा, भैया मैं गया में श्राद्ध करके आया हूं तेरे लिए, इससे तेरी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेना अपि मुक्तिर में न भविष्यति। भैया गया में एक बार नहीं, आप 100 बार श्राद्ध कराओ तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने इतने पाप किए, बाप को मैंने सताया, माँ को मैंने सताया, भाई को मैंने सताया, सबको सताया, इसलिए मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं होगी। दूसरे दिन बोले, कोई और उपाय करो भैया जिससे मेरी सद्गति प्राप्त हो। दूसरे दिन जब वह सोचने लगा, उठते ही तो सद्गति प्राप्ति के लिए एक उपाय आया कि सूर्य की उपासना करें। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य उपासना की, सूर्य नारायण को अर्घ दिया। सूर्य नारायण ठहर गए। संध्या का समय था और संध्या के समय में, क्योंकि गोकर्ण त्रकालिक संध्या करता था, हमारे वेदों में 3 समय संध्या का विधान है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। सूर्य नारायण ने पूछा, तुमने मुझे क्यों रोका है, क्या जानना चाहते हो? गोकर्ण ने कहा, मेरे भाई का श्राद्ध गया में किया गया, उससे उद्धार नहीं हुआ, अब उसका कोई उपाय बताएं कि उसका उद्धार कैसे होगा। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गोकर्ण, तुम यदि श्रीमद् भागवत शास्त्र का
अच्छी तरह विधिवत पाठ कराओगे तो भागवतान मुक्ति, भागवत से उसे मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत मुक्ति का शास्त्र है। भागवत से उसे जरूर मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सूर्य नारायण ने कहा तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कराओ, तो उस धुंधुकारी तुम्हारे भाई की जो मुक्ति है वो जरूर होगी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। गोकर्ण गंगा किनारे जाकर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत की कथा कराई, और 7 दिन कथा सुनने से जितने पाप कर्म थे, जो बंधन का कारण, दुख का कारण, प्रेत योनि में ले जाने का कारण थे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से वो सब जलकर भस्म हुए और धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहने पर एक बांस की लाठी से ली जाती है, बांस लिया जाता है, उसमें झंडा लगा दिया जाता है। उस बांस पोला होता है, उसमें ही धस के प्रेत बैठता है। पहले दिन की कथा में पहले गांठ चटकी, फिर दूसरी चटकी, फिर तीसरी चटकी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 गांठ चटकी। यह गांठें क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर, ये 7 गांठें हैं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ये 7 गांठें खुल जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर, ये सब खत्म हो जाते हैं और साधक की मुक्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है। श्री वृंदावन धाम में पधार कर या जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, सप्ताह का वाचन होता है, वहां बैठकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से जो कथा सुनते हैं उनका उद्धार होता है। वो भले ही धुंधुकारी की तरह पापी हों, दुराचारी हों, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से उनका भी उद्धार होता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, क्योंकि यह मुक्ति का शास्त्र है और श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति होती है। धन्या श्रीमती धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो प्रेत पीड़ा से मुक्त करती है। प्रेत पीड़ा से मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को, श्रीमद् भागवत को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन है, जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा हो, बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करें, अपने चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें। आपके सब पाप ताप जल जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएंगे और आप सदा सुखी होंगे और सदा आनंद को प्राप्त करेंगे, सदा शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करेंगे। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए बस शिवोहम आप सबके प्रति ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।
बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।